अभी बेल और जेल पर नहीं, अभी सीए की बात है। सीए पर आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि आप सही कह रहे थे कि मैनिफेस्टो में नहीं था, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का वादा नहीं है चिदम्बरम ने जो कहा है। कांग्रेस पार्टी का वादा तो जो मैनिफेस्टो में है वो आपके सामने है, अब नेताओं के भाषण है, अब उन्होंने उनकी फीलिंग है। देखिए डेमोक्रेसी है देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर कह दे कि चिदम्बरम के इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव बीच में सब कुछ बीजेपी चाहे जैसे ही कहते, बीजेपी चाहे जैसे ही करते, तो कोई पुलिस या फॉर्मेट थोड़ी है। 543 सांसद आएंगे, सब संसद किस लिए बनी, अपने अपने हिसाब से लोग अपने प्राइवेट बिल भी लाते हैं, अपनी बहस भी लेते हैं, फिर उसके बाद एक सामूहिक रूप से पास होता है। फिर ये तो सर, हम उनको कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स, देश के पूर्व गृह मंत्री और उससे भी ज्यादा जिसने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाया उसका अध्यक्ष मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर वो कह रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप नहीं मानते चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी का नेता? नहीं, मैंने आप मेरी बात तो सुन लो, आप मेरी बात, मेरा वर्जन ही सुनना नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ डेमोक्रेसी है, उन्होंने जो बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जितने कानून इन्होंने बनाए 10 साल में, इन्होंने अपने हिसाब से बनाए, समय काल परिस्थिति के अनुसार कानून बनते हैं। हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। पहले क्या होता था, जैसे फैमिली लॉ में किसी ने लड़की ने कंप्लेंट कर दी तो उठा के 498 में सारा परिवार बंद, उसमें बदलाव आया। अब इंक्वायरी होती है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती, कई चेंजेस आए। तो हम इन्होंने जो 10 साल में चेंजेस किए, लेबर कोड में भी चेंजेस किए, उनको सबको हम वापस से रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से वापस ठीक करेंगे। एक मिनट रुकिए सर, अब क्लैरिटी आ गई ना। तो कांग्रेस पार्टी के नेता वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम ने जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी का वादा है, और 10 साल में जो कानून बना है, जिसमें सीएए भी है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता भी है, जिसमें किसानों से जुड़ा कानून भी है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसको खत्म कर देगी। बोल दीजिए, फिर इतनी जलेबी क्यों बनानी है सर? लेबर कोड भी है, मैं ऐड कर रहा हूँ, लेबर कोड भी रिव्यू करेंगे सब चीजों को। हमारी आइडियोलॉजी सोशलिस्टिक है, सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इनकी पूंजीवादी व्यवस्था, मानसिकता राइटिस्ट रहे शुरू से, ये उसी हिसाब से ला रहे थे। कृषि बिल और लेबर कोड दो, हम उसमें सुधार करेंगे, हम हमारी आइडियोलॉजी के साथ करेंगे। सारी सरकारें अपने हिसाब से करती हैं, उसमें राज्य सरकार है, उसमें खराबी क्या है? उसमें खराबी क्या है जो उसको खत्म करेंगे, ये तो बताइए। नहीं, इन्होंने क्यों चेंजेस किए मुझे बताइए, क्या खराबी इनके हिसाब से खराबी लगी जो चेंजेस किए ना? लेबर कोड क्यों बनाया, क्यों आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में बदलाव किए? इनको अच्छा नहीं लगा, इनको ठीक नहीं लगा, इनके हिसाब से। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये गलत है, इनको जो इनके हिसाब से इन्होंने संशोधन कर दिए, हम हमारे हिसाब से करेंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। अगर इन्होंने एक चीज कोई कर दी तो 100 साल तक वही चलाएं, या 300 साल तक जो मोदी जी करके वही चलेगा। यही तो लड़ाई चल रही है, मैं और हम की पूरे देश में। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर वहां इन्होंने सुनिए, इन्होंने कोई कानून बदला तो आप भी कानून बदलेंगे। आपके पास कोई तर्क नहीं है इसका। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने कानून बदला तो हम भी बदलेंगे, ये क्या बात हुई भाई? मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे अभी क्या खामी थी। मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता ये बताएं कि जो कानून रद्द करने की बात वो कह रहे हैं उसमें गलती क्या है, उसमें खराबी क्या है, सीए में क्या खराबी है? मैं सीए में खराबी की बात थोड़ी, जो हमको रिव्यू करेंगे उसको, इन्होंने जिस हिसाब से बनाया उसको रिव्यू करेंगे। इन्होंने क्या क्या बनाया, इन्होंने मुस्लिम्स को बाहर कर दिया, क्या कर दिया, सारी चीजें चेक करेंगे। इसमें क्या बात है, हमारी सरकार आएगी, हम सबको एक समग्र रूप से लेके चलेंगे, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को। ये उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई हिंदुत्व के चैंपियन यही है, जबकि कुछ नहीं। गांधी जी को याद कर रहे हैं। देखिए वरुण भाई, आप तय नहीं कर पा रहे। वरुण जी आप तय नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कभी खत्म करेंगे, कभी आप कह रहे हैं रिव्यू करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने कहा रिव्यू करेंगे, खत्म करने का मतलब क्या है? इन्होंने जो कानून बनाया उसको रिव्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो गया, नया तरीके से डिस्कशन होगा संसद में, उसके बाद जो संशोधन होगा वो नया कानून बनेगा। ये तो ऑटोमेटिकली एक टेक्निकल बात है। ओके, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहा है उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है 5 कानून खत्म करेंगे, 8 कानूनों को खत्म करके उनकी जगह नए कानून लाएंगे और 25 कानूनों में संशोधन करेंगे। वो डिटेल हम चला रहे हैं। प्रेम शुक्ला बताइए, आपने कानून बदले इसलिए ये भी कानून बदलेंगे, आपने आईपीसी को हटा के नया कानून लेकर आए इसलिए ये भी लेकर आएंगे। देखिए गौरव भाई, पहली बात तो वरुण जी कृपया इस बात को समझ लें कि इंडियन पिनल कोड एक कॉलोनियल एक्ट था, औपनिवेशिक कानून था। ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया कानून था, ये मैकाले ने बनाया था 19वीं सदी में। ये 19वीं सदी का कानून था जो कंटिन्यू कर रहा था, जो औपनिवेशिक व्यवस्था में जो उपनिवेश की जो प्रजा थी उसको दंड देने का प्रावधान था। हमने न्याय देने का प्रावधान लाया है। दंड का प्रावधान उपनिवेश चलाने के लिए, जो औपनिवेशिक व्यवस्था के साम्राज्यवादी होते हैं वो जनता के शोषण करने के लिए दंड की व्यवस्था करते हैं। हमने न्याय की व्यवस्था की है, और स्वयं इस देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कल ही
इस बारे में एक वक्तव्य दिया है कि जिस तरह की न्याय प्रणाली, न्याय संहिता जो है इस सरकार ने लाया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है और इसके माध्यम से इस देश की जनता को न्याय देना सुनिश्चित होगा। तो आप कृपा करके, और पी चिदम्बरम जो है ये तो अपने जब वित्त मंत्री के कार्यकाल में कह रहे थे कि अंग्रेजों का जो शासनकाल था वो भारतीय शासनकाल से बेहतर है, तो निश्चित तौर पर जो लोग इटालियन को अपना नेता मानते हैं, अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते हैं, औपनिवेशिक व्यवस्था में इस देश को रखना चाहते हैं, शोषण को ही व्यवस्था का जो है प्रमुख अंग मानना चाहते हैं, वो सारे शोषक जो हैं। चलिए इसका जवाब प्रोफेसर नवल किशोर देंगे। अब प्रोफेसर नवल किशोर भी इंडिया की पार्टी तय करेगी इंडिया कि हम की एक और शोषकों पार्टी के साथ जाना है कि हम शोषितों के साथ खड़ा होना है।